बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। दिस इज इंजीनियर तारिक अहमद खान। अच्छा जी, तो आज जो है मैं वो एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। इससे प्रीवियस जो हमने जो है वो फिजिक्स और मैथ्स के टॉपिक्स को कवर किया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है केमिस्ट्री के टॉपिक पे। ठीक है जी। तो केमिस्ट्री के टॉपिक पे अच्छा क्या लेक्चर है? तो केमिस्ट्री के टॉपिक पे लेक्चर ये है कि आपको पता है कि हमारा जो केमिस्ट्री का पेपर है क्लास 9 का, उसके अंदर जो है वो केमिकल इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ लगता है। तो अच्छा जी, अब इसको करने की कोई ट्रिक होगी तो स्टूडेंट इजीली कर सकेंगे। तो मैं एक ट्रिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो हमारे पास एक बहुत आसान सी सिंपल सी ट्रिक है जिसके थ्रू जो है आप जो है इजीली बैलेंस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको जो है ये स्टेप जब फॉलो करेंगे तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी ड्यूरिंग इक्वेशन सॉल्विंग। आप इजीली जो है बस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को एंड तक देखें तो आपको अच्छी तरह वीडियो ये इक्वेशन सॉल्व करना समझ आ जाएगी। तो आप इजीली जो है वो पेपर में इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 3 से 4 इक्वेशन सॉल्व करनी होती हैं। और ये वो कुछ कम टाइम में हो जाता है। तो आप जो है इस तरह की क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो लाजमी अटेम्प्ट करना चाहिए पेपर में। तो हम जो है वो अपने सॉल्विंग की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या ट्रिक्स हैं, उसके मुताबिक जो है फिर आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि उसकी ट्रिक क्या है इक्वेशन को सॉल्व करने की। ठीक है, तो आपको पता है जैसे कि केमिस्ट्री में हमारे पास चीज़ें होती हैं, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यही जो 4 फैक्टर हैं, यही हमारे स्टेप्स हैं बैलेंस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। मेटल क्या क्या होते हैं? जिंक, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, इसके अलावा एल्युमिनियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है। ठीक है, ये सारे मेटल होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। इसी तरह नॉन मेटल में अगर हम बात करें तो कार्बन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है। ठीक है, ये हमारे नॉन मेटल हो गए। ठीक है, और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आपको पता है। ठीक है, अब यही हमारा स्टेप है। हमने कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब लेकिन एक तरीक़ेकार है यहाँ पे, ये नहीं है कि आपने जो है वो मेटल को बैलेंस किया, सही है, तो फिर आप नॉन मेटल पे आ गए। आपने जब मेटल को सबसे पहले अपनी इक्वेशन में मेटल को सर्च किया, जैसे ही आपको मेटल दिखा आपने उसको बैलेंस करा। ठीक है, फिर आप नॉन मेटल पे आए। जब नॉन मेटल को आपने जैसे ही बैलेंस करा, आप दोबारा मेटल को देखेंगे मेटल बैलेंस है या नहीं। फिर आप नॉन ऑक्सीजन पे आएंगे, ऑक्सीजन को जैसे ही बैलेंस करेंगे फिर दोबारा जाएंगे नॉन मेटल पे और मेटल पे। मतलब जो भी नई चीज़ बैलेंस करेंगे तो वापसी हम ऊपर जाएंगे फर्स्ट पे, फर्स्ट से दोबारा देखते हुए आएंगे फर्स्ट, सेकंड देन थर्ड। फिर लास्ट हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखते हुए आएंगे। ये तरीका है। अच्छा, आपको पता है एक साइड हमारी रिएक्टेंट होती है और दूसरी साइड हमारी प्रोडक्ट होती है। तो बैलेंस इक्वेशन में हमें कहीं पे भी बैलेंस करना पड़ सकता है, नॉट नेसेसरी कि हमने सिर्फ प्रोडक्ट में ही कोई नंबर लगाना हो। हमने रिएक्टेंट साइड को भी बैलेंस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट को भी। मतलब हम अपने नंबर यहाँ भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ भी। अच्छा, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब इसको हमने बैलेंस करना है। तो मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले मेटल। आपको यहाँ मेटल दिख रहा है? नहीं, मेटल है ही नहीं। फिर क्या है? नॉन मेटल। जी, नॉन मेटल है कार्बन। कार्बन यहाँ पे भी एक, रिएक्टेंट साइड पे भी एक और प्रोडक्ट साइड पे भी एक, कार्बन बैलेंस है। ठीक है, उसके बाद क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अच्छा जी, ऑक्सीजन हमारे पास बैलेंस नहीं है। अब क्या करें? अब यहाँ पे हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लगाएंगे 2। ठीक है, अब जब हम दोबारा कार्बन की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमारा कार्बन जो है वो अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है, ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन कार्बन जो है वो सिंगल है। तो मैंने इसलिए आपको कहा था कि हमने दोबारा ऊपर जाना है। तो हम नॉन मेटल के साथ यहाँ पे लगा देंगे। ये हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास कुछ इक्वेशन है जो हमारे पेपर के एस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो इक्वेशन मैंने यहाँ पे कॉपी में लिखी हैं, तो हम देखते हैं। मैंने सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले हमने देखना है मेटल। मेटल यहाँ पे क्या है, पोटेशियम। मेटल दोनों बैलेंस है, रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी। इसके बाद हमने क्या देखना है, नॉन मेटल, क्लोरीन। क्लोरीन भी यहाँ पे बैलेंस है। ठीक है, अब दोबारा हमने मेटल को देखना है, ये नहीं कि हम ऑक्सीजन पे चले जाएंगे, मैंने बोला था फिर हम वापसी जाएंगे। तो फिर हम पोटेशियम पे है, बैलेंस है। फिर दोबारा नॉन मेटल देखा, बैलेंस है। अब नई चीज़ जाएंगे, फिर वापसी शुरू पे जाएंगे। तो नई चीज़ पे जब आए ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पहले एक बार लिख भी लेते हैं KClO3, ताकि यहाँ पे गैप बन जाए, हम नंबर्स वगैरह प्रॉपर ऐड कर सकें। KCl+O2। ठीक है जी। तो अब हमने मेटल और नॉन मेटल देख लिया है। अब हम ऑक्सीजन पे आए तो हमें पता लगा ऑक्सीजन में डिफरेंस है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। अब क्या करें जी, तो कोई ऐसा नंबर ऐड करना होगा जिससे हम मल्टीपल बना सकें। अगर मैं यहाँ 1 1 तो ऐड कर नहीं सकते, 1 2 ज़ा 2, इधर तो 3 है, 2 ऐड करूँगा तो 4 हो जाएगा, फिर इधर बैलेंस करना मुश्किल होगा। तो मैं करता हूँ यहाँ पे 3 से क्या होगा, ये 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो इधर भी मैं 2 ऐड कर सकता हूँ, तो ये कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए। इधर भी 6 हो, इधर भी 6 हो। अब यहाँ पे हम देखें अगर, अब हम यहाँ पे अगर देखें तो आप यहाँ पे देखें कि अब हमारे पास, दोबारा मैंने चेक करने क्यों कहा था, क्योंकि देखें अब यहाँ पे चेंजिंग आ गई, मेटल में भी चेंज आ गई, नॉन मेटल में भी। के भी, पोटेशियम भी 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया। तो अब हमने मेटल और नॉन मेटल में चेंजिंग आ गई, तो हम यहाँ 2 लगा देंगे। तो अब देखें मेटल बैलेंस सबसे पहले 2K, क्लोरीन बैलेंस 2Cl, ऑक्सीजन 6 हो गए। तो ये इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो गई। अच्छा जी, अब इक्वेशन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसमें मेटल देखें, मेटल ढूंढें, मेटल इसमें नहीं है, तो डायरेक्ट नॉन मेटल पे आ जाएंगे। नॉन मेटल है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। पहले एक बार यहाँ कॉपी कर लेते हैं, गैप दे के हर फर्स्ट डिजिट के बाद के, ताकि हमें कोई नंबर ऐड ना करना पड़े। ठीक है जी। नाइट्रोजन यहाँ पे भी बैलेंस है, यहाँ पे भी बैलेंस है। नाइट्रोजन के बाद किसकी बारी थी, ऑक्सीजन की। यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2। फिर दोबारा नाइट्रोजन पे आएंगे, नॉन मेटल पे। ठीक है, मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल देखा, नाइट्रोजन यहाँ पे भी देखा, दोनों तरफ बैलेंस है जी। फिर ऑक्सीजन पे आएंगे, तो ऑक्सीजन देखें, यहाँ पे भी बैलेंस है और यहाँ पे भी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन की बारी है। हाइड्रोजन में चेंजिंग है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। ठीक है, अब अगर मैं मल्टीपल बनाऊं, यहाँ मैं 3 लगा दूं, 3 2 ज़ा 6, और यहाँ 2 लगा दूं, तो फिर मेरे पास नाइट्रोजन भी चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन भी चेंज हो जाएगा, एक काफ़ी डिफरेंस आ जाएगा। लेकिन मैं ऐसा करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने वही वाला स्टेप करा जो मैंने ऊपर करा था। मैंने यहाँ 2 लगाया, यहाँ 3 लगाया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए। अब दोबारा पहले को चेक करेंगे, जो नॉन मेटल और ऑक्सीजन को। नॉन मेटल चेक करूँगा तो 2 एन हो रहे हैं, 1 एन है। तो अब फिर मैंने नॉन मेटल को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाया। ठीक है, फिर नॉन मेटल के बाद, नॉन मेटल तो मैंने दोबारा बैलेंस कर लिया, लेकिन मैं ऑक्सीजन पे आऊँगा तो ऑक्सीजन अभी भी मेरे पास कम है। ओ देखें, यहाँ 2 है और यहाँ पे ओ कितने हैं, 5 हो गए। अब यहाँ पे तो मसला आ गया, तो फिर मैं ओ को अगर बैलेंस करने के लिए यहाँ 5 लगाता हूँ, और तो कोई तरीका है नहीं, तो अब ओ 10 हो गए। अब मुझे ओ को 10 करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम अपने नंबर्स को देखते रहेंगे। तो मतलब यहाँ से नतीजा क्या मिला, मुझे ओ को 10 करना है। अब ओ को 10 करने के लिए मैं किस तरह से करूँगा ओ को 10, तो ये मुझे पता होना चाहिए। तो ये बड़ा एक आसान मेरे लिए काम हो गया कि ये यहाँ तक मैं आ गया नतीजे पे। मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ, मतलब मैं 2 का मल्टीपल नहीं बना सकता, और अगर मैं 3 का बनाऊंगा जब भी इस तरह बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 4 का मल्टीपल बनाया ताकि मैं ओ को 10 कर सकूं। ठीक है, जब मैंने 4 का मल्टीपल बनाया तो मैं इधर भी 4 लगाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ओ को 10 करना है ना, तो यहाँ 6 लगाया मैंने। अब देखें आप, ये पूरी इक्वेशन बैलेंस है। नॉन मेटल को देखते हैं, 4n 4n। उसके बाद ऑक्सीजन की बारी, 10 6 और 4 10, 4 ओ ये रे, 6 ओ ये रे, तो ये 10 ओ हो गए। ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन देखें, 4 3 ज़ा 12H। ठीक है, और 6 2 ज़ा 12H। तो ये भी इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड हो गई। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 3 पे आते हैं। इक्वेशन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, तो वही तरीका, आप ये तरीका स्टूडेंट्स कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ये मेथड जो है वो कहीं पे भी फेल नहीं होगा। ये मेथड काफ़ी जो है वो यूज़फुल होगा आपके लिए। तो आप देखें, इसको भी मैं पहले यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, गैप दे दे के। ऊपर इतना कोई ख़ास गैप भी नहीं है। ये जिंक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है,
HCl gives जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है जी। अब देखिए मेटल से आएंगे। सबसे पहले मेटल क्या है, जिंक 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस है। इसके बाद नॉन मेटल, क्लोरीन इधर 1 है, इधर 2 है, तो इधर मैं 2 लगा दूंगा। ठीक है। अब दोबारा पहले पे जाऊंगा, मेटल पे फिर से आऊंगा, मेटल बैलेंस बैलेंस, नॉन मेटल क्लोरीन 2, इधर भी 2। अब ऑक्सीजन तो है नहीं, डायरेक्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो ये इक्वेशन ऐसे ही हमारी बैलेंस्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक और इक्वेशन है। ये सारी पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको भी बता रहा हूँ। आप बार बार प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह इन्हीं में से पेपर में रिवाइज हो के आती हैं। और आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली, इसके अलावा और भी कुछ होंगी तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। ठीक है, वही अपने ट्रिक पे आते हैं फिर। ये क्या है आप, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज़ अ मेटल। ठीक है, पहले मैं इसको भी यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। Mg3N2 प्लस H2O गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। अच्छा, ये प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया भी है ना। ठीक है, ये एरो हमारा जो इंडिकेट कर रहा है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हम देखें तो सबसे पहले मेटल क्या है, मैग्नीशियम है, 3 है, इधर 1 है, तो मैं यहाँ पे 3 लगा देता हूँ। इसके बाद मैं किस पे आऊँगा, नॉन मेटल पे क्या है, नाइट्रोजन, इधर 2 है, इधर 1 है, तो मैं यहाँ पे 2 लगा देता हूँ। अब मैं दोबारा जाऊँगा मेटल पे शुरू से, मैग्नीशियम 3, मैग्नीशियम 3, फिर आऊँगा नॉन मेटल पे N2 N2, फिर बारी किसकी है, ऑक्सीजन की। इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर 3 2 ज़ा 6, ये पूरा मल्टीप्लाई होता है। 2 ये बाहर ब्रैकेट का है, H का और O का, 2 ये इसका है, और 3 जो स्टार्ट में लगा हुआ है वो भी H पे भी और O पे भी उस पर अप्लाई हो रहा है, तो 3 2 ज़ा 6 ऑक्सीजन हो रहे हैं। तो इधर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 6। ठीक है, अब मैं दोबारा शुरू से जाऊंगा मैग्नीशियम मेटल से, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी कोई नई चीज़ करेंगे फर्स्ट पे जाएंगे। फर्स्ट पे गए, मेटल चेक करा, Mg3 3 Mg, ठीक है जी। फिर नॉन मेटल चेक करा, N2 2N, नाइट्रोजन भी 2 2 है, मैग्नीशियम 3 3 है, ऑक्सीजन 6O और 6O। अब क्या रह गया, हाइड्रोजन। इधर कितने होगा, 6 2 ज़ा 12 हाइड्रोजन, इधर देख लें, 3 2 ज़ा 6, 6 हाइड्रोजन ये रे, और 2 3 ज़ा 6, 6 हाइड्रोजन ये रे, इज इक्वल टू 12 हाइड्रोजन। ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड हो गई। अच्छा स्टूडेंट, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास इक्वेशन है, इसको देखते हैं। ठीक है, वही मेथड अप्लाई होगा। सबसे पहले मैं यहाँ थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरे पास गैप्स बन जाए। ठीक है जी। अब आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले मेटल ढूंढेंगे, मेटल है नहीं है, मेटल कोई मेटल नहीं है। फिर नॉन मेटल, जी हाँ, कार्बन, कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा। ठीक है, कार्बन के बाद किसकी बारी होती है, ऑक्सीजन की। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे देखें 2 2 ज़ा 4 और 1 O, मतलब ये कितना हो गया, 5। अब इसको 5 कैसे करें, 2 लगाएंगे 4 होगा, 3 लगाएंगे 6 हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ 5 लगाते हैं इस तरह से, 5/2, 5/2 मतलब 2.5 होता है, 2.5 इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन अभी हम इसको मज़ीद, जब भी हम डिवाइड की इस तरह से इक्वेशन लगाते हैं तो हम इसको फिर एक और चीज़ करते हैं, क्या, मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय 2। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहले एलिमेंट को देखें, ये हो जाएगा, और ये वाला 2 से मल्टीप्लाई के टाइम पे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 5O2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4CO2 प्लस H, यहाँ पे 2H2O। अब दोबारा पूरा पढ़ते हैं। सबसे पहले मेटल तो है नहीं, नॉन मेटल, 2 2 ज़ा 4, कार्बन कितने हैं, 4, यहाँ पे भी 4, बैलेंस है जी। फिर किसकी बारी है, ऑक्सीजन की, 5 2 ज़ा 10, 10 ऑक्सीजन, 4 2 ज़ा 8 और 2O, मतलब ये कितने हो गए, 10, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है। मतलब दोबारा फिर आते हैं नॉन मेटल पे, तो नॉन मेटल 4 हो गए, कार्बन 4, ऑक्सीजन कितने, इधर भी 10, ये देखें ना, 5 2 ज़ा 10 ऑक्सीजन, और इधर कितने, ये 8O, और ये इधर 2O, ये कितना होगा, 10O। अब किसकी बारी है हमारे पास, आखिरी हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 6 ज़ा 12H है, इस तरफ आए 2 2 ज़ा 4। अब हाइड्रोजन का इशू आ गया हमारे पास, तो हाइड्रोजन हमें कम पड़ गए, मतलब हमें हाइड्रोजन कितने कम पड़ गए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, तो 12 चाहिए हमें। अगर हम यहाँ 6 लगाते हैं तो इधर भी 12 हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे 6 लगा देते हैं। अब आपने बोला भाई हमने 6 लगाया तो हमारे पास ऑक्सीजन का फिर से मसला आ गया। ठीक है, उसको देखते हैं अभी।
क्या मसला आया। ठीक है, अब नई नई काउंटिंग हो गई क्योंकि मैंने चेंज कर दिया ना, 6 लगा दिया। अब दोबारा से मैं काउंट करता हूँ। नॉन मेटल को देखूंगा, 4 है। ठीक है जी, कार्बन 4, इधर भी 4। फिर ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन 5O2, इधर कितने ऑक्सीजन हो गए, इधर 10 ऑक्सीजन हो गए, इधर कितने हैं, 4 2 ज़ा 8 और 6, 14 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को सेट करने के लिए हमने 14 करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 14 कैसे कर सकते हैं, 7 लगा के। तो अब मैं फाइनल यहाँ लिखता हूँ 7O2 4CO2 प्लस 6H2O। अब देखते हैं बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस हुई है नहीं हुई है। ठीक है, सबसे पहले नॉन मेटल, मेटल यहाँ पे है नहीं, 2 2 ज़ा 4, कार्बन नॉन मेटल है तो यहाँ पे भी 4 है रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे भी कार्बन 4 है। ठीक है, बिल्कुल बैलेंस है। फिर ऑक्सीजन की बारी आती है। ऑक्सीजन कितना है, 7 2 ज़ा 14 ऑक्सीजन है। इधर देखें, 4 2 ज़ा 8O और 6O, 8O प्लस 6O इज इक्वल टू 14O, बिल्कुल बैलेंस हो गया। फिर दोबारा नॉन मेटल पे आऊँगा, जैसे मैंने कहा था जब भी नहीं करेंगे पहले पे वापसी जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, सही है बिल्कुल, 4 कार्बन, इधर भी 4 कार्बन है। फिर ऑक्सीजन 7 2 ज़ा 14, 14 ऑक्सीजन, और इधर भी 8 और 6, 14 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन की बारी, 2 6 ज़ा 12H, और इधर देखें तो 6 2 ज़ा 12 है। तो देखें कितनी इजीली हमने इसको बैलेंस कर लिया। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारी लास्ट इक्वेशन है जिसमें हमारे पास ये मीथेन है। ठीक है, मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, इसको भी मैं गैप दे के यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, अब सबसे पहले हमने देखना होता है मेटल, मेटल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद होता है नॉन मेटल, नॉन मेटल है कार्बन। सही है, अब नॉन मेटल हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन जो है उसकी अगर मैं बात करूं तो कार्बन यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। कार्बन के बाद किसकी बारी आती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पे 2 और एक ये 3। ठीक है जी, तो ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे कितने हो गए, 3 हो गए। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसा ऐड तो कर नहीं सकते ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अगला देखते हैं, पहले हाइड्रोजन को देख लेते हैं। सही है, कि हाइड्रोजन जो है वो कितना है, हाइड्रोजन 4 है। अब अगर मैं यहाँ पे देखें आप, हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 2 है, यहाँ पे एक 3 है। अगर मैं यहाँ पे 2 ऐड करूँ तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4, और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2 ऐड कर देता हूँ। तो अब दोबारा से सारा पढ़ते हैं क्या कमी रह गई है। ठीक है, कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन यहाँ पे 2, और यहाँ पे 2 और 2 4, तो मतलब एक 2 यहाँ भी लगना था। अब ऑक्सीजन देखें रिएक्टेंट साइड पे कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 हो गया, कार्बन 1 हो गया। सबसे पहले दोबारा शुरू करेंगे नॉन मेटल से, कार्बन 1, कार्बन 1, फिर ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन 4, इधर 2 और 2, 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, और हाइड्रोजन 2 और 4 और 4। ठीक है, तो 4H इधर, 4H इधर, ये भी हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को क्लास 9 के और जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 9 केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं उनके साथ शेयर करें।